कर रहे हैं लोग, ऐसे बंद हो जाए तो ठीक है, दोबारा देवरिया कांड ना हो। हो ही रहा था, वो चल ही रहा था। हम बचाने हमको तो हमने सुना तो हम गए तो हमको भी एक सदा लगा। पुलिस ही के सामने था गोली चली, पुलिस के सामने ही गोली चली है श्रीमान जी। और दरोगा जी आ गए थे, उनकी गाड़ी वहीं सामने खड़ी थी, उन्होंने खुद देखा, उन्हीं ने पकड़ा है। पुलिस न आती तो कुछ भी हो सकता था। पुलिस के सामने जब उसने तो 2-3 फायर लगाए तो कुछ भी हो सकता था। एक तरफ देवरिया हत्याकांड का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महोबा में भी बड़ा कांड हो गया। यहाँ लड़की को छेड़छाड़ का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि उसका पूरा परिवार अस्पताल पहुँच गया और इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बैंदू गांव में लड़की के परिवार ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोप ये कि आरोपी जितेंद्र तिवारी ने लड़की के घर में घुसकर फायरिंग की। इस गोलीकांड में 13 लोग घायल हो गए। इस मामले के बाद यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जो बात सामने निकल कर आई उसने सभी को हैरान कर दिया। लोगों ने बताया कि पीड़ित परिवार पर दबंग ने पुलिस वालों के सामने ही गोलियां चलाई थी। लोगों ने कहा कि अगर पुलिस वाले नहीं होते तो देवरिया से भी बड़ा कांड हो जाता। वो लड़का जितेंद्र तिवारी है, हमारे पापा से बहस हुई अस्पताल में, तो इनसे बोला कि तुम रुको, असली बाप को तो हम आ रहे हैं। तो ये खड़े हो गए वहीं पे, और वहाँ से वो कट्टा लेके आया, तो उसने कट्टा वो लोड किया हमारे सामने, तो हमने उसे स्पॉट में पकड़ा। तो कट्टा उसका कारतूस दोनों हमारे हाथ में आ गया, और फिर उसके पिताजी आ गए, तो वहाँ से उन्होंने फायरिंग की धड़ाधड़। सो बच्चे जो थे ट्यूशन जाते हैं उनको भी लगाए, हमारी चाची है वो भी घायल है, भाई साहब हैं उनके दोनों जांघों में कारतूस लगा है। कुल कितने लोग घायल हैं? 13 लोग घायल हैं। कितने रेफर हुए हैं? रेफर सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं, एक औरत आ रही है, हमारी पड़ोसन आ रही हैं, और एक और हमारे पड़ोस हैं जो लड़का वो आ रहे हैं। सभी लोग को अभी शाम को झांसी रेफर कर दिया है। हाँ, सबको झांसी रेफर हुई थी क्या वजह? ये ऐसे अचानक अस्पताल में दिखाने गए थे ये बाबा हमारे, तो इनसे ऐसे इन्होंने कहा है कि तुम ऐसे बदतमीजी से वो ना करो, गाड़ी वाड़ी निकाल रहा होगा अपनी। तो बस यही बोला इनसे कि तुम असली बाप को तो खड़े रहो, हम अभी आ रहे हैं। बस सीधा कट्टा ही लेके आ गया, यहीं आया, हमारे गेट पे ही आया। हाँ, पुरानी बात नहीं बताई। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या हुआ था बताइए मुझे डिटेल में जरा। अब भाई हाँ वही थोड़ा एक मंचला है वो लड़का, मेरी नातिन जाती है पनवाड़ी स्कूल में पढ़ती है वो डिग्री कॉलेज, तो उससे बदतमीजी की इसने। मुझे आज तक मिला नहीं, कल दिखा, तो मैंने उसको डांटा कि क्यों ऐसा करना पड़ता है भाई, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा इस प्रकार से पेश आओगे फिर क्या होगा तुम्हारा। तो ऐसी बातें हुई तो सुनता रहा और बैठ के गाड़ी गलौज करके हमारे इधर द्वारे वो चला गया, गाड़ी वो कट्टा लेके आ गया। तो कट्टा छुड़ाने में देखिए जनाब जी कितने निशान हैं, इधर लगा, तमाम लगा है, इधर भी लगा है। तो कट्टा छुड़ाया, वो गिर गया तो उसी का मूड घर गया नीचे कट्टे दीवार में। तो ऐसा झगड़ा हो गया, फिर इसके बाद में उसका कट्टा छोड़ा के इधर बैठा लिया उसको। थोड़ी देर में उसका बाप दुनालू बंदूक लेके आया, जो इधर दरोगा जी को फ़ोन भी कर दिया, तो दरोगा जी आ गए और पुलिस भी, एक आदमी पुलिस का भी आ गया। तो उन्हीं के सामने फायर किया उसने, 2 फायर किए, जिसमें हमारे इनको तमाम लोगों को फायर लगे। एक बच्चे को, लड़के को लगा, हमारे एक बहू को लगा, हमारे एक छोटे भाई की बहू को लगा, और 2-3 औरतें और बैठी थी इधर से, उनको लगा। 3 बच्चे इधर ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे थे, कोचिंग के छोटे बच्चे थे, उनको भी लगा। ऐसे तमाम लोग घायल हुए। हम बचाने हमको तो हमने सुना तो हम गए तो हमको भी एक सदा लगा। पुलिस ही के सामने था गोली चली, पुलिस के सामने ही गोली चली है श्रीमान जी। और दरोगा जी आ गए थे, उनकी गाड़ी वहीं सामने खड़ी थी, उन्होंने खुद देखा, उन्हीं ने पकड़ा है उसको, उसकी दोनाला ही छुड़ाई। क्या नाम? रमेश यादव है, हमारे हल्का इंचार्ज हैं बेंदो के हल्का इंचार्ज है रमेश यादव। हाँ, उन्हीं के सामने गोली चली, उन्होंने पकड़ा है उसे, फिर उसकी राइफल दोनाला उसे उन्होंने पकड़ा है। हमारे कम 7 लोग तो हमारे घर के ही हैं, बहू हैं, हमारी भाभी हैं, बड़े भैया हैं, उनके तो दोनों पैर ही मुश्किल ही है। जो बंदूक थी वो लाइसेंसी है? हाँ, वो लाइसेंसी बंदूक ही थी, नरेंद्र तिवारी के नाम ही लाइसेंस था उसका। 315 बोल का वो हमारे ही तो यही गलत था, उसने यही लगाया था, वो तो हम लोगों ने पकड़ लिया उसे। और अभी चाहते हैं कि जो कर रहे हैं लोग, ऐसे बंद हो जाए तो ठीक है, दोबारा देवरिया कांड ना हो। हो ही रहा था, वो चल ही रहा था, लगना क्या उसमें। अगर जब अगला आदमी आके यहाँ फायर कर रहा है तो क्या है? पुलिस न आती तो कुछ भी हो सकता था। पुलिस के सामने जब उसने तो 2-3 फायर लगाए तो कुछ भी हो सकता था। टाइप के हैं। हाँ,
अराजक तत्व है था, मनचले है। मम्मी आई बाजा हम लोग और अपने उसकी भैया इधर दिखावे गए। उसकी माँ भी आई इधर, हम लोग उधर बिधे थे तो धमकी इधर भी पत्थरा अतरा ईंटा पत्थरा लेके आई, औरतों को धमकी हमकी दे गई। उस दिन क्या हुआ ये जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। तो अंदाजा लगाइए जरा कि उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, क्या हालात रहे होंगे। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, जरा ये भी देख लीजिए कि पुलिस वालों के सामने भी गोलियां चलाने से पीछे नहीं हट रहे। और सवाल ये भी कि अगर पुलिस नहीं होती तो क्या होता। महोबा से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।